क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में से हमारा टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल स्टूडेंट एक साइंटिस्ट के नाम से ही ये मॉडल है, जिनका कंप्लीट नाम था नील बोहर। 1913 में इन्होंने ये एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक मॉडल जो है उस टाइम प्रपोज किया जब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स हमारे सामने आए। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं। तो उससे तो ये उसके डिफेक्ट से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करने की वजह से एटम तो फॉल ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो फॉल कर जाएंगे किसमें, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो उस टाइम नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। इसने जो है अपनी थ्योरी की फाउंडेशन, अपने मॉडल को फाउंडेशन रखा किसको, मैक्स प्लानक की क्वांटम थ्योरी को बुनियाद रखा, जिसकी इक्वेशन ये है कि एनर्जी चेंज जो इक्वल होता है वो किसके होता है, एच वी के। एच जो है वो हमारे पास प्लानक्स कांस्टेंट है और वी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इसने इस इक्वेशन को यूज करके अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। रदर बोहर का जो बेसिक स्टेटमेंट थी वो ये थी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है जब रिवॉल्व करते हैं वो एनर्जी ना ही एमिट करते हैं ना ही एब्जॉर्ब करते हैं जब तक वो एक ही ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है, फिर उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में और उन ऑर्बिट्स को इसने एनर्जी लेवल्स का नाम दिया बोहर एटॉमिक मॉडल में। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास था बोहर एटॉमिक मॉडल। अब हम बात करते हैं पास्टुलेट्स की। तो पास्टुलेट्स में से हमारे पास जो नील बोहर के पास्टुलेट्स वो ये हैं। उनमें सबसे फर्स्ट पास्टुलेट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसी ऑर्बिट में, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस जब वो मूव करते हैं तो वो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि के ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो रेडियस होगा आर के इक्वल। क्लियर है, फर्स्ट पास्टुलेट ये था उसका कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में तो उसका एक रेडियस होगा आर। ईच ऑर्बिट एनर्जी इज फिक्स्ड एंड क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स होगी और क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज कहते हैं मेजरेबल, यानी कि मेजर कर सकते हैं उसकी एनर्जी को हम। क्लियर है, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है, थर्ड पास्टुलेट है, इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिट में रहेंगे वो ना एनर्जी एमिट करेंगे ना एब्जॉर्ब करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी रिलीज। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर टू लोअर में जंप करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, जैसा कि एम हायर है और एल लोअर है। जब एम शेल से, एम ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स एल में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, या एल से के में आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। क्लियर है, फाइव वाला हमारे पास पास्टुलेट है वो है व्हेन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एब्जॉर्ब एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करेंगे फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी कि के से एल में जाएंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जब एल से एम में जाएंगे तो भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उनको एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन बनी। इसने कहा था कि एनर्जी चेंज जो है वो इक्वल है किसके, एच वी के। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। जो एनर्जी चेंज आएगा, यानी कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी को जब हम माइनस करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा मैक्स प्लानक की इक्वेशन के, एच वी के। अब एच की जो वैल्यू हमारे पास वो है 6.63 10 टू रेज पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। वी जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आ जाएगी। क्लियर है, इसी तरह उसका जो लास्ट पॉइंट है पास्टुलेट है वो ये है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट हैव एंगुलर मोमेंटम। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है कि जब कोई भी बॉडी जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब भी मूव करता है किसमें, सर्कुलर पाथ में, तो उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा। इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं ऑर्बिट में तो उनका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यहाँ ये देखें वो N1 N2 N3, जैसे जैसे वो इंक्रीज करता जाएगा वो हमारे पास ऑर्बिट का जो एन की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। क्लियर है, एच जो है मैक्स प्लानक की वैल्यू है और पाई जो है हमें वैल्यू पता है। एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर जो है, सॉरी, वी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और आर जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। क्लियर है, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसके बारे में, बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।